आज राज्यपाल महोदय को के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन आपके प्रशासन के द्वारा हमें यहाँ पर रोक लिया गया। हम नहीं चाहते हैं किसी प्रकार का विवाद हो हमारे आपके बीच में, इसलिए हम आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय को संप्रति महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है विषय महिला आरक्षण बिल को 2024 में होने वाले चुनाव में लागू करने और ओबीसी, एससी, एसटी अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को इस आरक्षण में शामिल किए जाने के संदर्भ में। आदरणीय महोदय जी, महिला आरक्षण इस देश की आधी आबादी की राजनीतिक भागीदारी और उनके सशक्तिकरण का सबसे जरूरी माध्यम है। इससे देश की राजनीति, संसद और विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आएंगी तथा नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका पूर्ण समर्थन करती है, लेकिन महिलाओं की लड़ाई अब भी अधूरी है। 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने के लिए संसद में बिल पेश किया था, लेकिन उस वक्त विपक्ष के एक बड़े हिस्से ने इसका विरोध किया और बिल राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया। लेकिन महिलाओं को अधिकार देने के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता जारी है और 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण लागू किया। इसमें विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे के भीतर महिलाओं के लिए कोटे की सीटें आरक्षित की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित कराया, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं होने के चलते बिल पेश नहीं हो पाया। यूपीए सरकार जाने के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण लागू करने की मांग की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग दोहराई। वहीं कांग्रेस पार्टी के रायपुर में हुए अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, वो जाति जनगणना भी कराएंगे। आखिरकार मौजूदा सरकार ने इस मांग पर अमल करते हुए किया, लेकिन महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सरकार जो बिल लेकर आई वह आधी आबादी के साथ धोखा है, क्योंकि इसमें कोई प्रावधान नहीं है जिससे सुनिश्चित हो सके कि ये आरक्षण कब लागू होगा। इस आरक्षण में सबसे बड़ा धोखा ओबीसी, एससी, एसटी अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हुआ। कांग्रेस व तमाम विपक्ष द्वारा बिल का समर्थन और मांग किए जाने के बावजूद बीजेपी ने ओबीसी, एससी, एसटी अल्पसंख्यक की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। हमारी मांग है कि महिलाओं को दिए जाने वाले 33% आरक्षण में से जो हिस्सा ओबीसी, एससी, एसटी अल्पसंख्यक का बनता है वह भी आरक्षित किया जाए। बिल में पहले जनगणना और फिर परिसीमन वाले गैर जरूरी प्रावधानों को जोड़कर इसे प्रभाव शून्य कर दिया गया है। इसलिए हमारी मांग है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी, एससी, एसटी अल्पसंख्यक की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, साथ ही इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लागू किया जाए। यह हमारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा आपको यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है और आपसे